हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी लो वैल्यूएशन के हैं और आने वाले समय में उन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो पहला स्टॉक जो हमने पिक किया है मिस्फर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड। ये रियल एस्टेट सेक्टर की सरकारी कंपनी है। VSNL का कारोबार जो टाटा कम्युनिकेशन को बेचा गया था, उससे रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है अलग से डिमर्ज हुआ था। 740 एकड़ का लैंड बैंक है कंपनी के पास इंडिया के 4 बड़े शहरों में, जिसमें दिल्ली, पुणे, चेन्नई और कोलकाता आता है। इस कंपनी के पास पुणे का जो लैंड बैंक है जो 524 एकड़ के आसपास है, तो वहाँ डेवलपमेंट का भी काम शुरू हो गया है और ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है इस कंपनी को। और इस कंपनी के इन 4 बड़े शहरों के लैंड बैंक की वैल्यू देखी जाए तो 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए की निकल के आती है। और इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 6075 करोड़ है। लैंड बैंक के हिसाब से इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 3 गुना कम है। यहाँ से इस कंपनी का मार्केट कैप 3 गुना बढ़ सकता है लैंड बैंक के हिसाब से। अभी करंट में स्टॉक 213 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो जब इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा तो इसकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। और करंट में स्टॉक 213 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ से ये डबल होने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे इस कंपनी के लैंड बैंक पे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, मार्केट कैप बढ़ेगा, तो इसका शेयर प्राइस भी यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है। 52 वीक हाई इस स्टॉक का 265 रुपये है और 52 वीक लो 103 रुपये, यानी ऊपर से लगभग 50-55 रुपये करेक्ट भी हुआ है स्टॉक और अभी 213 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड 2 से 3 साल का आप रखते हैं इस स्टॉक में तो यहाँ से स्टॉक डबल ट्रिपल का रिटर्न दे सकता है। यहाँ से इस स्टॉक में 300 रुपये से 400 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। हर एक फॉल पे जब भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तब इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से डबल ट्रिपल का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक जो हमने पिक किया है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन की और बहुत ही सस्ते प्राइस की कंपनी वोडाफोन आइडिया, जो करंट में 15 रुपये 87 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के OFS ने यानी ऑफर फॉर सेल ने नई लाइफ लाइन दी है। 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था इसका OFS। लगभग 18,000 करोड़ के आसपास फंड रेज किया इस कंपनी ने, जो इसके लिए नई लाइफ लाइन बनी। और अभी कुछ ही दिन पहले इस कंपनी ने अपने टैरिफ प्राइस हाइक किए हैं, जो इसके लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। 2025 में हो सकता है कि रिलायंस जियो का IPO भी आए। रिलायंस जियो के IPO आने के बाद से इस पूरे सेक्टर की यानी पूरे टेलीकॉम सेक्टर की री रेटिंग होगी। बात करें इसके शेयर पैटर्न होल्डिंग की, गवर्नमेंट इस कंपनी में लगभग 24% स्टेक होल्ड करती है। गवर्नमेंट के स्टेकिंग होल्डिंग का बेनिफिट AGR भुगतान में छूट मिल सकती है और ये बड़ी राहत होगी इस कंपनी के लिए। अभी रिसेंटली में कंपनी ने DOT से 25,000 करोड़ की जो बैंक गारंटी है उसमें छूट मांगी है। अगर इसमें छूट मिलती है तो कंपनी को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। सबसे बड़ी राहत की बात है इस कंपनी के लिए जो इनके लैंडर्स हैं, मतलब जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया है वो अपने डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो लैंडर ने जितने कर्ज दिया है कंपनी को, उतने रकम तक का इक्विटी यानी शेयर कंपनी उनको ऑफर कर रही है, उनको दे रही है, यानी डेब्ट के बदले इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है। तो ये कंपनी के लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ देखिए, यह कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम होल्डिंग कंपनी है कंपेयर टू कंपटीटर्स। अपने कंपटीटर्स के मुकाबले उनसे अधिक ये स्पेक्ट्रम होल्ड करती है और ये करीब 4,87,000 गाँव और शहरों में अपनी कवरेज सर्विस प्रदान करती है। अब इंडिया में इस कंपनी का मार्केट शेयर 27% है और ये कंपनी केरला और मुंबई में लीडरशिप पोजीशन पे है, जहां ये 46% और 30% मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो ये हर मामले में बहुत ही सस्ता शेयर है और इस स्टॉक में अगर आप 1 से 2 साल का व्यू बना के रखते हैं तो 25 से 26 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक जो हमने पिक किया है एनर्जी स्पेस से, जो ऑयल मार्केट कंपनियों में से एक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और जैसे क्रूड ऑयल में रोज़ गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ से क्रूड ऑयल में अभी 10 से 15 डॉलर की गिरावट देखने को और मिल सकती है। अमेरिका में प्रेसिडेंट का जो चुनाव हो रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिससे कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट इनके लिए फ़ायदे का सौदा है।
इनके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे और इनके मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे। कंपनी का प्रेजेंस अपने सब्सिडरीज के जरिए श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर, स्वीडन, यूएसए और नीदरलैंड में है। यह कंपनी इंडिया में लीडरशिप पोजीशन पे है ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर में। स्टॉक का पी रेशियो 5.5 के आसपास है, यानी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन की ये कंपनी है और दिल खोल के डिविडेंड देती है। अभी रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 7 रुपये का डिविडेंड दिया है और करंट में ये स्टॉक 165 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट के इस बुल रन में लगभग सारे सेक्टर्स में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन ये स्टॉक अंडर वैल्यूड रहा और इस स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो अब इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। रिलेटिव स्ट्रेंथ देखा जाए तो 45 का है, यानी स्टॉक ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू ओवरसोल्ड जोन में है, यानी यहाँ से इन स्टॉक्स में तेज़ी बनने की संभावना है। और इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू देखी जाए तो 223 रुपये है। इंट्रेंसिक वैल्यू मीन्स आंतरिक मूल्य, तो ये 223 रुपये पे है और स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 165 रुपये। तो यहाँ से इस स्टॉक में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में आप 1 से 2 साल का नज़रिया बना के रखते हैं होल्डिंग का, तो इस स्टॉक में आपको 250 रुपये से लेके 300 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है 1 से 2 साल में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।